हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस एवेन्यू पर। हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं पॉलिटी महाभ्यास प्रश्नोत्तरी के तहत भाग 13 लेकर के। बिना समय को गवाए आप आज ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जिसका पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है मेरे भाई? तो मूल अधिकारों का संरक्षक आपका उच्च न्यायालय भी होता है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भी होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों का संरक्षण करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा आपका 33, जो आपके मूल अधिकारों में आता है। यह सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 33। तो वही आर्टिकल 21 की बात करोगे तो यह देता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, गर्मामय जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, इत्यादि जितने भी अधिकार हैं वो कहां पर हैं? अनुच्छेद 21 में है। वहीं आपको अगर बात करोगे आप तो अनुच्छेद 25 की, तो ये आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 25 हो जाएगा। वही 21A की बात करोगे तो 21A देता है आपको शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 21A देता है। कौन सा देता है? 21A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो आपको बता दें कि 51A मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। आपको बता दें कि मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कहां से लिया गया है? तो आपको बता दें कि यूएसएसआर से लिया गया है, जो वर्तमान में जिसको रसिया कहा जाता है। रूस के संविधान से ग्रहित है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। जो आपको बता दें कि मूल कर्तव्यों को बनाने का जो एक समिति बनी थी, वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और आपके 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, और उसके बाद आपका एक जो 11वां मूल कर्तव्य था वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं आपके संविधान में? तो आपके संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। 10 कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 10 जोड़ दिए गए, और एक जो बचा था 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया। इतनी बातें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अभी बता चुका हूं मैं। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो मूल जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो आपका यह संविधान संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को आप क्या कहते हो? आप लघु संविधान की संज्ञा देते हो। क्या कहते हो इसको? ये लघु संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो अभी बता करके आया हूं मैं, कब जोड़ा गया? 1976 में। तो क्या करके? 42वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये अभी बात कर रहा है कि कितने मूल कर्तव्य हैं संविधान में। तो आपको बता दें कि आपको मूल संविधान अभी कितने हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। इसमें एक बात याद रखने की ये है मेरे भाई कि इसमें जो मूल संविधान जब बना था तो कितने मूल कर्तव्य थे या कितने मूल कर्तव्य थे? तो आपको बता दें कि एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। कहां पर? मूल संविधान में। कहां पर? मूल संविधान में एक भी क्या नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया, ये किया गया 2002 में। कब किया गया? 2002 में। और आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया।
मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो आपकी यूएसएसआर यानी कि रसिया से ग्रहित है। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि मूल कर्तव्य में क्या शामिल है। तो मूल कर्तव्य में शामिल है आपका सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है वो है आपका संविधान के प्रति निष्ठा को दिखाना, और दूसरा है आपका स्वतंत्रता के प्रति हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है। हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे, जितने भी आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है, तो आपको बता दें कि इसमें शामिल होने वाला ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना। हम भाईचारे से मिलकर के या साथ रह करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववाद को बढ़ावा दें, ज्ञान अर्जन करते रहें और तथा सुधार की भावना को विकसित करते रहें। ये क्या है, हमारा ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं तो क्या करते हैं, अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। अधिकार जो है वो कर्तव्यों को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया। मैं बता चुका हूं आपको कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा, आपके राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आपको बता दें कि मूल अधिकारों के निलंबन के लिए एक शर्त है, जब 352 के तहत आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई हो। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे आपके राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति करेंगे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। किसके आधार पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए, उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने के आधार क्या है, तो आपको बता दें कि ये है आपका कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या किसी से युद्ध छिड़ जाए, किसी भी देश से युद्ध छिड़ जाए भारत का। तो इन 3 कंडीशन में क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो करेगा कौन, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, आर्टिकल 352 के तहत। और क्या होगा, मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, स्वतः ही मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे 20 और 21 को छोड़ करके। ये कौन कहता है, तो आपका आर्टिकल 358 कहता है। कौन कहता है, 358 कहता है। आर्टिकल अगर 352 लागू है तो स्वतः ही 358 के तहत मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़ करके स्वतः खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किसके दौरान निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है। तो आपको पता है कि कौन प्रतिबंध लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, आपके मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा है, बी हो जाएगा, यानी कि संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे। तो संविधान को लागू होने के समय 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। पहला था आपका समता का अधिकार, दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था आपका धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा था आपका अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण, छठवां था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सातवां हुआ करता था आपका संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन वर्तमान में कितने अधिक मूल अधिकार हैं, तो आपके 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं, 6, जिसमें से आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको विधिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया, और भाग 12 के आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया।
ठीक है। तो आज संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस मूल अधिकार को संविधान को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? मैं अभी बता करके ही आ रहा हूं कि कौन सा अधिकार था आपका? संपत्ति का अधिकार था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपको बता दें कि मूल अधिकार कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करोगे तो 19 से लेकर के आपका 22 तक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। शोषण के विरुद्ध देखोगे तो 23 और 24 जो आर्टिकल है आपके शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रताएं करता है, और जबकि समानता का अधिकार देखोगे तो 14 से लेकर के 18 तक आपको समानता की बात करता है। वहीं संपत्ति का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो आपको अभी बता करके आया हूं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो 19F में भी था और 31 आर्टिकल में भी था। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो अभी बताया मैंने कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, जिसको आप क्या कह सकते हो? कानूनी अधिकार भी कह सकते हो। कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के द्वारा हटाया गया? तो किस सरकार के समय हटाया? तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको हटाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो आपको बता दें कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, कैसा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार है, याद करो अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है, याद करो 19 आर्टिकल। और विधि के समक्ष क्षमता का एक मूल अधिकार है, याद करो आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ठीक है, इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो अभी बताया आपको, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आपके 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 और 24 आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता आपकी 25 से लेकर के 28 तक, वहीं हड़ताल करने का अधिकार कोई आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हड़ताल करने का अधिकार आपका कोई मूल अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो आपको बता दें कि कुछ मौलिक अधिकारों में से, इसमें क्या दे रखा है? कुछ मौलिक अधिकारों में से कुछ जो है वो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। किसको नहीं प्राप्त है? विदेशियों को। जैसे आर्टिकल 15 हो गया। 15 है कि जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और आपके धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आपको विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 16 है आपका, सरकार के जो अधीन नियोजन होंगे उसमें भारतीय लोगों को नियोजन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद 29 है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 30 है, अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का देखरेख कर सकते हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विदेशी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है? तो कुछ मूल अधिकार, इसमें लिख सकते हो आपके कुछ मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है? तो विदेशियों को नहीं दिया गया है। अभी एक्सप्लेन करके आ रहा हूं पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 19, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, लेकिन सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। ये एक आपका कह सकते हो कि संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 अधिनियम बना करके इसको अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये एक अधिनियम है। नेक्स्ट, आज मतलब अब क्वेश्चन खत्म हो गए है ना। तो आज के लिए इतना ही था। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, है ना, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भाई शेयर भी तो करना है, क्योंकि आगे ये मैं पार्ट इसमें जोड़ता जाऊंगा, बहुत सारे पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, और ये सभी पार्ट होने वाले हैं आने वाली 52,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो यूपी पुलिस में आ रही है। अगर इस बार वर्दी नहीं तो वर्दी कभी नहीं। ठीक है, ये संकल्प लेकर के आप तैयारी को अपनी मजबूती दे दीजिएगा, है ना। इस संकल्प को लेकर के आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।